अधूरी कहानी, जिसमें हम बात करेंगे अनुष्का और विराट की अधूरी प्रेम कहानी की। जी हाँ, कभी एक दूसरे के प्यार में पागल अनुष्का और विराट की प्रेम कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां सब कुछ अधूरा सा है। तभी तो विराट की तानी पार्टनर इस अधूरी सी प्रेम कहानी से निकलने के लिए कर रही है प्यार से जुड़ी हर निशानी से नफरत। खेल के मैदान से शुरू हुई मोहब्बत पर ऐसा ब्रेकअप लगा कि जिन चीजों पर कभी प्यार छलकता था, आज उन्हीं सब चीजों से नफरत हो गई है। जी हाँ, अनुष्का और विराट क्रिकेट कनेक्शन इतना परफेक्ट था कि लगता था कि कभी ये क्रिकेट इनके रिश्ते की नींव बनेगा। मगर फिर लेकिन चल रही ब्रेकअप की हवा में इनका प्यार भी क्लीन बोल्ड हो गया। जहां अनुष्का विराट के मैच देखने और उनका उत्साह बढ़ाने स्टेडियम तक पहुंच जाती थी, आज उसी अनुष्का को ये सारी चीजें बेमानी लग रही है। खबरों की माने तो विराट कोहली से ब्रेकअप के बाद अनुष्का को अब क्रिकेट मैच से ही नहीं बल्कि क्रिकेट से जुड़ी हर चीज से नफरत हो गई है। यानी पार्टनर को अब अपने पार्टनर से जुड़ी कोई भी चीज को अपने साथ नहीं रखना चाहती। इसी कारण से ना तो वो क्रिकेट से जुड़ी कोई बात करती है और ना ही क्रिकेट मैच देखती है। लेकिन जिस क्रिकेट से अनुष्का नफरत कर रही है, फिर से उसी क्रिकेट की वजह से इन दोनों की लाइफ में यू टर्न आ गया है। रंग थे, नूर था, जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा। जी हाँ, खबरों की माने तो 27 फरवरी को हुए भारत पाकिस्तान मैच में टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली को फोन करके बधाई दी है। वहीं विराट ने भी अनुष्का की बधाई को दिल से स्वीकार किया है। इतना ही नहीं, एक पार्टी में विराट ने गाने के जरिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और इस बात से ये साफ जरूर होता है कि ये दोनों एक दूसरे को मिस जरूर कर रहे हैं। अब ब्रेकअप की वजह कोई भी हो, लेकिन अब ब्रेकअप के घने बादलों के बीच हल्की सी मोहब्बत की बारिश फिर से बरसने लगी है। और अब लगता है कि अनुष्का के सर से सुल्तान का खुमार उतर गया है और आखिरकार उन्हें अपना सुल्तान याद आ गया है। वहीं हमारे क्रिकेट के सुल्तान कोहली साहब को अपनी पार्टनर से किए सारे वादे याद आते हुए नजर आ रहे हैं। खुदा का घर बनाया था वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो। एंटरटेनमेंट डेस्क। अक्सर हम ये समझते हैं कि ब्रेकअप होने के बाद सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि जिससे मोहब्बत होती है वो अक्सर याद आ जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है अनुष्का शर्मा के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ भी। ढाका में जब इंडियन हाई कमीशन ने टीम इंडिया के लिए डिनर पार्टी रखी तो वहां कोहली को एक बार फिर अनुष्का की याद आ गई। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रिश्ते खत्म हो चुके हैं, टूटे दिल ने नया रास्ता भी इख्तियार कर लिया है। लेकिन जब जब महबूब की याद आती है तो दिल से कुछ ऐसी ही आवाज निकलती है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वो उसी मोहब्बत को पुकारता है जिसने वादे किए थे।
जिसने उम्र भर साथ चलने के लिए हाथ थामा था। तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया हो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। जी हाँ, यूं तो विराट कोहली ने ये गाना ढाका में इंडियन हाई कमीशन ऑफ इंडिया की डिनर पार्टी में गाया था। निभाना पड़ेगा। लेकिन गाने के बोल डिनर पार्टी की रौनक बढ़ाने के अलावा भी कुछ और बयान कर रहे थे। निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। ये विराट कोहली का वो दर्द दिखा रहे थे जो उन्हें मोहब्बत में मिला। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदा, तुमको आना पड़ेगा। हालांकि कोहली स्टेज पर जाकर कोई भी गाना गुनगुना सकते थे, लेकिन उन्होंने 70 से 80 के दशक का वही गाना चुना जो उनके दिल में था। आना पड़ेगा, जो वादा किया हो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। कोहली का गाया ये गाना दिखा रहा था कि कहीं न कहीं टीम इंडिया के इस विराट खिलाड़ी को आज भी अपनी मोहब्बत का इंतजार है, और वो मानो यही कह रहे हो कि वो वादे उनसे किए गए थे, वो निभाने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। कोहली की मोहब्बत अब ब्रेकअप के बाद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा उनसे प्यार के तमाम रिश्ते खत्म कर चुकी है, और कोहली भी अब मूव ऑन कर चुके हैं। और शायद यही वजह है कि जब से कोहली और अनुष्का का ब्रेकअप हुआ है, कोहली का बल्ला और ज्यादा खतरनाक हुआ है। अब हम तो यही दुआ करेंगे कि सुल्तान की बेगम को भी अपने किए गए वादे याद आ जाए और वो जल्द ही अपने असली प्यार के पास लौट जाए, ताकि बेचारे दबंग खान के सर से एक ब्रेकअप का तो इल्जाम हटे। एंटरटेनमेंट डेस्क, लाइव इंडिया। और चलिए इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारी खास पेशकश हमारी अधूरी कहानी के साथ। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। गरम मसाला, पाव भजिया, चटनी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल KISANCOOP@gmail.com। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना। बेटा तुम याद रखना, तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे। तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ। ये लो भैया पानी।
छोटू मजाक कर रहा है क्या? पानी कहाँ है? भैया अब जब बात बात में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा? हैं? हमें अपनी सोच बदलनी होगी। पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा। पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है। आज से पानी नहीं, समझदारी बढ़ेगी। जल है तो कल है। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। यहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। अधूरी कहानी हमारी, अधूरी कहानी। वेलकम बैक। और आइए अब आपको दिखाते हैं विराट और अनुष्का के बीच ब्रेकअप की खबरें कैसे और कहां से आई। कभी कोहली ने मैदान पर फ्लाइंग किस दिया, तो कभी अनुष्का कोहली के मैच को देखने ऑस्ट्रेलिया तक जा पहुंची। क्रिकेट के बाहुबली कोहली और बॉलीवुड की हसीना अनुष्का शर्मा की ये लव स्टोरी पिछले 3 साल से सुर्खियों में थी। हालात जो भी रहे हो, प्रेमी जोड़ा हमेशा साथ रहा। लेकिन अब इस जोड़े के बीच में कोई तीसरा आ गया है, जिसकी मौजूदगी ने करा दिया है विरुष्का का ब्रेकअप। और इस तीसरे शख्स का नाम है सुल्तान। जी हां, ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद कोहली अपनी माशूका अनुष्का शर्मा के साथ छुट्टियों पर जाना चाहते थे। कोहली चाहते थे कि वो फुर्सत के वक्त में दुनिया के खूबसूरत हॉलिडे डेस्टिनेशन पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए। जो मेरा रोम रोम रोमांटिक है, रोम रोम रोमांटिक है, रोम 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 मेरा रोम रोम रोमांटिक है, रोम रोम रोमांटिक है, रोम रोम रोमांटिक है, रोम 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 मेरा रोम रोम रोमांटिक है। कोहली ने इसके लिए बीसीसीआई में अर्जी भी दे दी थी, लेकिन अनुष्का ने छुट्टियों पर जाने से इनकार कर दिया। और इस इनकार की सबसे बड़ी वजह रही सुल्तान। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है ये सुल्तान, जिसके चलते अनुष्का ने कोहली के साथ छुट्टियां मनाने से इनकार कर दिया। तो हम आपको बताते हैं कि सुल्तान कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के दबंग सलमान खान है। और सुल्तान सलमान की नई फिल्म का नाम है, जिसमें लीड रोल अनुष्का निभा रही है। बॉलीवुड में कामयाबी की गारंटी माने जाने वाले सलमान खान के साथ अनुष्का शर्मा ने इससे पहले कोई फिल्म नहीं की है। और जब उन्हें सुल्तान में काम करने का ऑफर मिला तो वो इनकार नहीं कर सकी। और उसके बाद सुल्तान की शूटिंग के लिए उन्हें वही डेट्स देनी थी जिन पर कोहली बीसीसीआई से छुट्टी लेकर अनुष्का के साथ घूमना चाहते थे। अनुष्का ने करियर और प्यार के बीच में करियर को चुना और सुल्तान बन गया विरुष्का के ब्रेकअप की वजह।
दरअसल अनुष्का जानती है कि सलमान के साथ काम करके उनके करियर को नई उड़ान मिल सकती है। ठीक वैसी ही उड़ान जो उन्हें आमिर के साथ पीके से मिली थी। Love is a waste of time, प्यार व्यार waste of time, love is waste of time। लिहाजा अनुष्का ने कोहली की परवाह ना करते हुए सलमान को चुना और यही इस लव बर्ड्स के लिए ब्रेकअप की वजह बन गया। एंटरटेनमेंट डेस्क, लाइव इंडिया। और चलिए इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए लाइव इंडिया के साथ। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। बहुत सड़क छान ली, अब दुनिया को धूल चटाना है। गांव या शहर को नहीं, दुनिया को पीछे छोड़ना है। दुनिया को। इतिहास रचेगा जब पहली बार भारत के ट्रक ड्राइवर दुनिया के सामने चलाएंगे भारत का सबसे जाना माना ट्रक, टाटा मोटर्स T1 प्राइमर ट्रक रेसिंग। लेट्स गो ट्रकिंग, मार्च 20 बुद्ध सर्किट। आनंद इंडिया आपके लिए लाए हैं नॉनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू, जो सिर्फ 10 मिनट में आपके सफेद बालों को नेचुरली ब्लैक कर देगा। ये है हर्बल और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, न ही पार्लर या सैलून जाने की जरूरत और न ही किसी से रिक्वेस्ट करने की। ये पहला ऐसा हेयर कलर है जिसे आप खुद अपने हाथों से लगा सकते हैं। बहुत ही क्विक, इजी और हैसल फ्री नॉनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू आपके सफेद बालों की प्रॉब्लम, हेयर फॉल प्रॉब्लम, डैंड्रफ प्रॉब्लम, स्कैल्प की प्रॉब्लम, रूखे बालों की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए मिटा देगा। नॉनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू में आपको मिल रहे हैं पूरे 20 पाउच। इसे आप अगर महीने में 3 बार यूज करते हैं तो आपको मिलते हैं नेचुरली ब्लैक हेयर और आप हमेशा के लिए बालों की सभी समस्याओं से छुटकारा पालेंगे। इसे आप पूरे 7 महीने यूज कर सकते हैं। इसकी मार्केट प्राइस है पूरे 3000 रुपए, पर इसे हम आपके लिए लाए हैं सिर्फ 1490 रुपए में। मतलब आपका एक टाइम का खर्च हो रहा है सिर्फ 75 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 75 रुपए में सफेद बालों से और बालों की सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पा लीजिए, और वो भी सिर्फ 10 मिनट में। जी हाँ, सिर्फ 1490 रुपए में 20 पाउच वाला नोनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू आपको मिल रहा है सिर्फ 1490 रुपए में। इसे एक बार यूज करके देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। स्टॉक लिमिटेड है, सो ऑर्डर नाउ। नोनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू से सिर्फ 10 मिनट में बदलिए अपने लुक्स को। ये है 100% हर्बल। ये आपको डाई के सारे झंझटों से बचाता है। ये आता है फ्रेश स्मेल के साथ। इसे लगाने के लिए आपको किसी की रिक्वेस्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये है जेल की तरह, जो शैम्पू की तरह आसानी से पूरे बालों को कवर कर लेता है और आपके बालों में इवनली फैल जाता है। एक एक सफेद बालों से छुटकारा दिला देता है। यह है इतना इजी कि इसे आप शावर लेते हुए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 10 मिनट लेता है सफेद बालों को कवर करने के लिए। और ये ना ही सिर्फ आपके सफेद बालों को काला बनाता है, बल्कि आपके स्कैल्प की समस्याओं को भी दूर करता है। बालों को नरिश करता है, जड़ों को मजबूत बनाता है, बालों का झड़ना दूर करता है, डैंड्रफ, फ्लाइज और खुजली जैसी कई प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है। बस बाथरूम में गए, शैम्पू की तरह पाउच से निकाला और बालों में लगा दिया। ये सारे बालों में इवनली फैल जाता है और एक एक बाल को कवर करता है। सिर्फ 10 मिनट वेट कीजिए और धो दीजिए। ना ही डाई की तरह गंदा काला पानी बहेगा और ना ही बालों को घिस घिस के साफ करने की जरूरत पड़ेगी। इसमें है शैम्पू और कंडीशनर के सभी गुण। सूखने के बाद पाइए नेचुरल ब्लैक हेयर, शाइनी भी और बाउंसी भी। मैं आपको 10 रीजन बताता हूं नोनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू को यूज करना चाहिए। पहला रीजन, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है।
ये बना है हर्ब से और प्लांट एसेंस से, तो आपके बालों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दूसरा रीजन, इसे लगाने के लिए आपको किसी के सामने रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। तीसरा रीजन, इसे लगाने के बाद आपको घंटों रुकने की कोई जरूरत नहीं। इसे आप शावर लेते टाइम भी 10 मिनट के लिए लगा सकते हैं। फोर्थ रीजन, ये ड्यूरेबल है, इफेक्टिव है और इजीली फेड नहीं होता। फिफ्थ रीजन, बालों को धोते समय ना ही ब्लैक पानी के छींटे उड़ते हैं और ना ही धोने के लिए आपको एक्स्ट्रा पानी की कोई जरूरत पड़ती है। सिक्स्थ रीजन, ये बालों को इक्वली कवर करता है, एक ही पाउच में आपके सभी बाल कवर हो जाते हैं। सेवंथ रीजन, इसमें डाई की तरह कोई भी स्ट्रॉन्ग इरिटेटिंग स्मेल नहीं आती। एट्थ रीजन, ये बालों को नरिश करके शाइनी और बाउंसी लुक देता है। नाइन्थ रीजन, इसमें आपको मिलते हैं पूरे 20 पाउच। 10th रीजन, इसे कोई भी अबव 18 यूज कर सकता है। ये इतना सेफ, हेजल फ्री है कि इसे आप एक बार यूज करेंगे तो दूसरों को जरूर रिकमेंड करेंगे। नोनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू जेल फॉर्मेट वाला न्यूट्रिशनल शैम्पू है। आपको मिल रहा है सिर्फ 1490 रुपए में। इसे एक बार यूज करके देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। स्टॉक लिमिटेड है, सो ऑर्डर नाउ। ये ऑर्डर आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कैश ऑन डिलीवरी से प्राप्त कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको मिलती है फ्री होम डिलीवरी। सो ऑर्डर नाउ। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया में। अधूरी कहानी हमारी, अधूरी कहानी। वेलकम बैक। वैसे ये वही जोड़ी है जिसके किस्से हर वक्त सुर्खियों में रहते हैं। बात चाहे अनुष्का शर्मा की टीम इंडिया के होटल में रुकने की हो या फिर भरे मैदान में कोहली का फ्लाइंग किस, हर बार कोहली और अनुष्का की प्रेम कहानी चर्चा में रही है। एक क्रिकेट के मैदान का दबा, कदमों का प्रयोग और मिडॉन के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो दूसरी बॉलीवुड की मलिका, अपने अपने प्रोफेशन के माहिर इन दोनों की मुलाकात सबसे पहले एक एड शूट के दौरान हुई। विज्ञापन की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई। दोस्ती थोड़ी गहरी हुई और प्यार में बदलने लगी। उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। हालांकि शुरुआत में दोनों ही इससे मुकरते रहे, खुलेआम अपने प्यार की कहानी फैंस से छुपाते रहे। लेकिन साल 2014 की शुरुआत में जब टीम इंडिया न्यूजीलैंड के दौरे पर गई, तो इस दौरे पर अनुष्का शर्मा भी उनके पीछे पीछे चली गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल और सिर्फ गई नहीं, बल्कि दोनों की एक साथ घूमने वाली तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। फिर क्या था, दोनों के बीच प्यार की खबरें आम होती गई।
इसके बाद अनुष्का कोहली का लव अफेयर का एक और नजारा उस वक्त सामने आया जब कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में बल्लेबाजी के दौरान स्टेडियम में बैठी अनुष्का को बल्ले से फ्लाइंग किस दिया। ये किस उनकी गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा के लिए था। इसके बाद क्या था, दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा और आए दिन दोनों साथ साथ नजर आने लगे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया गई तो अनुष्का शर्मा भी विराट के साथ नजर आई। टीम के ऑफिशियल लंच पार्टी में भी अनुष्का और विराट साथ साथ नजर आए। इस दौरान इस प्रेम कहानी में कुछ विवाद भी जुड़े। इंग्लैंड दौरे पर अनुष्का की टीम होटल में रुकने और विराट की खराब फॉर्म को एक साथ जोड़कर देखा गया। वहीं पिछले साल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के दौरान कोहली के रास्ते में आउट होने को भी अनुष्का के साथ जोड़ा गया और देश में कई जगह तो फैंस ने अनुष्का शर्मा के पुतले जलाए। हालांकि ये सब विवाद कोहली की फॉर्म के साथ खत्म हो गए। लेकिन अब ब्रेकअप की खबरों ने क्रिकेट और बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रेम कहानी को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। एंटरटेनमेंट डेस्क, लाइव इंडिया। के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए लाइव इंडिया के साथ। नमस्कार। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब दो सरकार। देश भर में आतंकी अलर्ट के चलते बैठकों का दौर। गृह मंत्री राजनाथ की आंतरिक सुरक्षा पर बैठक। गुजरात में आतंकी घुसपैठ के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी बैठक में पुलिस को दिए खास निर्देश। पंजाब सरकार ने पठानकोट हमले में अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर खर्च हुए पैसों के भुगतान से किया इंकार। केंद्र सरकार ने भेजा था लाख रुपए का बिल। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुलाई बैठक विधायकों की। विधायकों से सरकार गठन पर होगी चर्चा। बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर हो सकता है औपचारिक ऐलान। विजय माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। सीबीआई ने शिकायत पर ईडी ने दर्ज किया केस। माल्या को 515 करोड़ निकालने पर रोक। पश्चिम बंगाल में रेप से बचने की कोशिश में लड़की ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग। लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़। एनकाउंटर में हिजबुल का शातिर आतंकी दाऊद शेख ढेर, 1 जवान घायल। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम। मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। अलर्ट के चलते सोमनाथ मंदिर में सभी कार्यक्रम रद्द। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। शनि शिंगणापुर की तरह नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश की जिद पर अड़ी।
भूमाता ब्रिगेड की मुखिया तृप्ति देसाई को हिरासत में ले लिया गया है। भूमाता ब्रिगेड ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर की परंपरा को तोड़ने के लिए महाशिवरात्रि का दिन चुना था। हालांकि जब